हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो हमारी जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस की सीरीज जारी थी जिसमें हम 8 क्वेश्चन सोल्व कर चुके। और आज का हमारा एजेंडा है क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी डिफरेंट चीज आने वाली है कि हमने किस तरह से किस चीज को हैंडल करना है। तो चलें विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस और नंबर 1 ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 100,000 एंड मशीनरी 200,000। तो बिजनेस स्टार्ट किया है, एक तो कैश इन्वेस्ट की है 100,000 की और एक मशीनरी भी इन्वेस्ट की है 200,000 की। तो चलें देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। नंबर 1 है हमारे पास कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है। मशीनरी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है मशीनरी बिजनेस में आ रही है, और ये दोनों चीजें जब मिलेंगी तो ये बिजनेस का क्या बन जाएगा? कैपिटल। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले कैश होगा डेबिट क्योंकि ये कैश बिजनेस में आ रहा है, तो ये डेबिट। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी भी डेबिट क्योंकि ये भी आ रही है बिजनेस में, तो ये भी डेबिट। इसको करेंगे डेबिट, और ये दोनों मिलके एक बिजनेस का कैपिटल बन रहा है, तो कैपिटल क्रेडिट। तो ये कैपिटल हो गया हमारे पास क्रेडिट। अब देखते हैं अमाउंट। अमाउंट कैश है 100,000 और मशीनरी है 200,000, तो टोटल कैपिटल कितना हुआ? 300,000। तो ये है ट्रांजैक्शन नंबर 1। ये पहले हम कर चुके हैं इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्विकली ही किया है। उसके बाद देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे क्या हुआ? बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर आर 50,000। बैड डेट्स मैं बता चुका पिछले लेसन में कि इसका मतलब होता है कि हमने किसी को उधार पे चीज दी थी जो कि हमारे लिए डेटर्स थे। तो अब क्या हुआ कि उसने इनकार कर दिया है पैसे देने से। तो अब ये जो पैसे मिलने थे हमें, जो अमाउंट हमें मिलनी थी वो हमें नहीं मिलेगी। हमें पता चल चुका है कि वो नहीं मिलेगी। तो वो हमारा क्या है? एक्सपेंस है। वो डेट्स जो थे हमारे लिए अब क्या हो चुके हैं? बैड हो चुके हैं। क्यों? अब हमें नहीं मिलेंगे। तो हम उसको एज एक्सपेंस लेते हैं बिजनेस की एंट्री करने के लिए। तो अब जो कि ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट, तो बैड डेट्स तो होंगे डेबिट। उसके बाद क्या होगा? क्रेडिट। वो होगा क्रेडिट जो पहले हमारे पास डेबिट था। हमारे पास डेटर्स डेबिट थे और अब वो बैड हो चुके हैं, अब वो जा रहे हैं, अब वो निकल रहे हैं। तो जो चीज बिजनेस से जा रही होती है वो हो जाती है क्रेडिट। तो अब बैड डेट्स डेबिट और डेटर्स जाएंगे क्योंकि हमने उससे पैसे लेने थे, अब वो नहीं दे रहे, तो बस अब वो जा रहे हैं बिजनेस से। क्योंकि हम बस एक्सपेंस रिपोर्ट कर चुके हैं, अब हमें पता है पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए डेटर्स हो जाएंगे क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी? बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। अमाउंट क्या है हमारे पास? अमाउंट है हमारे पास 50,000 और 50,000। तो ये थी जी जर्नल एंट्री बैड डेट्स की। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। 2,000 कैश इज यूज्ड बाय द ओनर। ये ड्राइंग्स हैं। ओनर ने कैश विदड्रॉ कर लिया है अपने यूज के लिए। तो जब उसने अपने यूज के लिए कैश विदड्रॉ किया है तो ये होती हैं ड्राइंग्स। तो ये क्योंकि ड्राइंग्स हैं, कैश बिजनेस से जा रहा है क्योंकि ओनर निकाल रहा है, तो कैश तो होगा क्रेडिट क्योंकि बिजनेस से जा रहा है। और जब ड्राइंग्स होती हैं तो ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट। तो क्या एंट्री होगी हमारे पास? ड्राइंग्स डेबिट, और कैश क्योंकि जा रहा है तो कैश होगा क्रेडिट। इसको हम करेंगे क्रेडिट। अमाउंट है हमारे पास 2,000 और 2,000। चलें जी, ये होगी नंबर 3 ट्रांजैक्शन की एंट्री। और नंबर 4, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 5 months ऑन मशीन कॉस्टिंग 80,000।
पिछले जो हमने डेप्रिसिएशन की थी पिछले क्वेश्चन में, उसमें क्या था, परसेंटेज थी, अमाउंट थी कि इतनी डेप्रिसिएशन निकालनी है। लेकिन अब उसने कह दिया कि पूरा साल नहीं यूज किया हमने। हमने पूरा साल मशीन को यूज नहीं किया, हमने 5 माह किया है, तो डेप्रिसिएशन भी 5 माह की निकलेगी। तो चलें, एक तो ये हमें पता है कि सिंपल जो हम करते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन तो होगा डेबिट, और जो चीज जा रही है इसके बदले वो एसेट होता है। तो एसेट कौन सा यहाँ पे है, मशीन। तो मशीन होगी क्रेडिट, पहले वो लिख लेते हैं हम। डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन होगी क्रेडिट। अब अमाउंट कैसे निकालें, अमाउंट हम निकाल लेते हैं। हमारे पास कॉस्ट है 80,000 की। ओके, मल्टीप्लाई परसेंटेज दी हुई है तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं हम, परसेंटेज से करते हैं मल्टीप्लाई। अब वो कह रहे हैं कि पूरा साल यूज नहीं की, तो ठीक है, कितने माह यूज की, उसने बता दिया कि 5 माह यूज की। तो इसका क्या मतलब है कि साल के 12 माह में से 5 माह यूज की है। तो हम क्या करेंगे, 5 माह हमने यूज की है, और टोटल हमारे पास कितने मंथ थी साल में, 12। तो इस तरह से ये हमारी कैलकुलेशन होगी, कॉस्ट मल्टीप्लाई परसेंटेज मल्टीप्लाई यूजफुल लाइफ। और यूजफुल लाइफ है 5 माह आउट ऑफ 12 माह, 5 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। तो अब इसकी कैलकुलेशन करें और आंसर निकलेगा इसका 80,000 मल्टीप्लाई 5% मल्टीप्लाई 5/12। तो ये हमारे पास होगा 1667 अप्रोक्सीमेटली, 1667। तो ये होगी हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट इस कैलकुलेशन के हिसाब से। ओके जी, तो उसके बाद नंबर 5 पे क्या हुआ, पेड सैलरी अमाउंटिंग 5,000। सैलरी दी है 5,000 की, तो सैलरी एक्सपेंस है, तो सैलरी तो होगा हमारे पास एक्सपेंस, तो सैलरी होगा डेबिट एज एक्सपेंस। और जा क्या रहा है, कैश दे रहे हैं हम, सैलरी दे रहे हैं तो कैश जा रही है। तो क्या होगा हमारे पास, सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये होगी हमारे पास जर्नल एंट्री सैलरी पेड की। तो अमाउंट है हमारे पास 5,000 और 5,000। ओके, ये भी सिंपल सी थी। नंबर 6 पे देखते हैं, सेल्स गुड्स टू अहमद अमाउंटिंग 20,000। अब उसने क्या किया कि चीजें सेल की हैं अहमद को, तो उसने साथ ये नहीं बताया कि कैश पे की हैं। तो जब कैश का नहीं बताया तो इसका मतलब है क्रेडिट पे की होंगी। तो किसको की है, अहमद को। तो सेल्स की हैं तो चीजें तो जा रही हैं, तो हमारे पास सेल्स तो हो जाएंगी क्रेडिट, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो चीजें जा रही हैं। तो डेबिट क्या होगा, जिससे हमने पैसे लेने हैं बाद में, जिसको हम क्रेडिट पे दे रहे हैं, वो क्या है हमारा डेटर। और डेटर यहाँ पे कौन है, अहमद। तो अहमद हमारा डेटर है, चाहे हम अहमद लिख लें चाहे डेटर लिख लें चाहे दोनों चीजें लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि इससे हमने पैसे लेने हैं, तो ये एक तरह से बिजनेस में आ रहा है। जा क्या रहा है, सेल्स जा रही है क्योंकि चीजें सेल कर रहे हैं, तो सेल्स होंगे हमारे पास क्रेडिट। अमाउंट है हमारे पास सेल्स करने की 20,000, तो 20,000 ये और 20,000। तो ये है जी हमारे पास नंबर 6 जर्नल एंट्री। नंबर 7 पे क्या हुआ, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक अमाउंटिंग 50,000। जो कैश है वो हमने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दी है। तो क्या हुआ, जब कैश हमारी है वो हम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कम क्या होगा, कैश कम होगा। तो एक तो बैंक बढ़ गया तो वो होगा डेबिट, और कैश कम होगा तो वो होगा क्रेडिट। तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट, और कैश जा रही है तो कैश क्रेडिट।
ये होगी हमारी जनरल एंट्री और अमाउंट है इसकी आई थिंक 50,000। यस 50,000, तो 50,000 एंड 50,000। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमने दोबारा से डेटर्स को देखा, बैड डेट्स को देखा, डेप्रिसिएशन को अलग अंदाज में देखा कि अगर कुछ माह का एसेट यूज हुआ है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, और उसके बाद डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक किया है तो उसको देखा, और बाकी चीजें हमने पहले की हुई थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा एक दो दफा, और हर चीज को फोकस से देखिएगा कि कैसे कैसे किसको कैसे सॉल्व किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नई कॉम्प्लिकेशंस के साथ, नई एंट्रीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।